नो लिमिट टेक्सास होल्डेम पोकर का एक प्रकार है जिसमें खिलाड़ी को 2 होल कार्ड्स और 5 कम्युनिटी कार्ड से 5 सबसे अच्छे कार्ड का पोकर हैंड बनाना होता है। ये रहे सबसे कम से लेकर सबसे अच्छे पोकर हैंड रैंकिंग का ब्रेकडाउन। सबसे कम रैंक में कोई भी पैर नहीं होता है, इसे हाई कार्ड कहते हैं। इसके बाद आता है एक पैर जिसमें एक ही रैंक वाले 2 कार्ड होते हैं, उसके बाद 2 पैर और फिर एक तरह के 3 कार्ड। इन सभी हैंड को स्ट्रेट यानी कि किसी भी सूट के छोटे से बड़े क्रम में 5 कार्ड के सेट को बनाकर हराया जा सकता है। फ्लश स्ट्रेट से बड़ा होता है और इसे एक ही सूट के किसी भी 5 कार्ड से बनाया जाता है। अगला सबसे बड़ा हैंग है फुल हाउस जिसमें एक तरह के 3 कार्ड्स और एक पैर होते हैं। टेक्सास होल्डेम में सबसे मजबूत और कम आर्म्स हैंड है 4 ऑफ अ काइंड, स्ट्रेट फ्लश और रॉयल फ्लश। खेल डीलर जिसे डीलर बटन से मार्क किया जाता है उसे घड़ी की दिशा में या 2 फोर्स बैट स्मॉल ब्लाइंड और बिग ब्लाइंड से शुरू होता है। बिग ब्लाइंड स्मॉल ब्लाइंड बोली की दुगनी राशि होती है और ये टेबल पर लगाई जाने वाली सबसे कम बोली भी होती है। एक बार जब ब्लाइंड पोस्ट कर दिए गए हो तो टेबल पर लगा दाव स्मॉल ब्लाइंड और बिग ब्लाइंड की राशि को तय करता है। स्मॉल ब्लाइंड की पोजीशन से शुरू करते हुए सभी खिलाड़ियों को एक एक करके 2 कार्ड्स दिए जाते हैं। इन 2 कार्ड्स को होल कार्ड्स कहा जाता है। होल कार्ड्स देने के बाद पहला बैटिंग राउंड यानी कि प्री फ्लॉप शुरू होता है और खिलाड़ी स्मॉल और बिग ब्लाइंड्स को देखकर ये पहली बार तय करते हैं कि वह यह दाव लगाना चाहते हैं या नहीं। पहला एक्शन बिग ब्लाइंड के बाएं बैठे हुए खिलाड़ी से शुरू होता है जिसे अंडर द गन कहा जाता है। अगर कोई प्लेयर अपना हैंड खेलना चाहे तो उसे या तो कॉल कर पिछली बैटिंग राशि को बराबर या पिछली एग्रेसिव एक्शन को दुगना करना होगा। कोई खिलाड़ी अपनी सारी चिप्स को भी दांव पर लगा सकता है। किसी भी समय अगर खिलाड़ी अपना हैंड नहीं खेलना चाहता तो वो बिना चिप्स गवाए आसानी से फोल्ड और फोर्ट्रेट कर सकता है। एक बार जब प्री फ्लॉप बैटिंग राउंड समाप्त हो जाता है तब डीलर टेबल पर 3 कार्ड्स खोलकर रख देता है। इन कार्ड्स को फ्लॉप बोलते हैं। फ्लॉप में 3 कम्युनिटी कार्ड्स होते हैं जिसको खिलाड़ी अपने होल कार्ड के साथ कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फ्लॉप कार्ड दिखाने के बाद पोस्ट फ्लॉप बैटिंग राउंड शुरू हो जाता है। ये राउंड डीलर बटन के बाईं ओर बैठे हुए पहले बचे हुए खिलाड़ी से शुरू होता है। जब डीलर पहली पोजीशन पर होता है तब उसके पास 3 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन है देखकर अगले खिलाड़ी को ओपनिंग एक्शन पास कर देना। दूसरा ऑप्शन है कम से कम बिग ब्लाइंड के बराबर या सभी खिलाड़ियों के चिप्स के बराबर या अपने सारे चिप्स को दांव पर लगाना। तीसरा ऑप्शन है जिसकी सलाह हम नहीं देते हैं, फोल्ड करना या फिर अगले खिलाड़ी को पास कर देना। अगर पहली पोजीशन का खिलाड़ी ओपनिंग बैट लगाता है तो बाकी खिलाड़ियों को ये तय करना होगा कि वो फोल्ड करेंगे या खेल में बने रहने के लिए कॉल या रेस करेंगे। अगर पहला खिलाड़ी और उसके बाद सभी खिलाड़ी चेक करते हैं तब पोस्ट फ्लॉप बैटिंग राउंड बिना ओपनिंग बैट के पूरा हो जाता है। उस समय डीलर चौथा कम्युनिटी कार्ड दिखाता है जिसे हम टर्न बोलते हैं। इसके बाद पोस्ट टर्न बैटिंग शुरू हो जाता है और खिलाड़ियों को पिछले राउंड की तरह ही खेलना होता है, जिसके बाद डीलर 5वां और आखिरी कम्युनिटी कार्ड जिसे रिवर कहते हैं उसे खोलता है। आखिरी और अंतिम बैटिंग राउंड फिर शुरू हो जाता है। सभी दाव लगाने के बाद सबसे ज्यादा दाव लगाने वाले खिलाड़ी से शुरू होते हुए सभी खिलाड़ी अपने अपने कार्ड्स दिखाते हैं। जो खिलाड़ी 2 होल कार्ड्स और 5 कम्युनिटी कार्ड्स यानी कि 7 कार्ड से सबसे सर्वश्रेष्ठ और अच्छे कार्ड कॉम्बिनेशन बनाता है वही खिलाड़ी विजेता होता है। इस वीडियो ट्यूटोरियल को देखने के लिए धन्यवाद।